आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन होने के बाद अब राज्य के नए सीएम की तलाश बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बीजेपी नए सीएम की तलाश भी शुरू कर दी है। बीजेपी गोवा में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है और वो चाहती है कि वो अपनी ही पार्टी के किसी नेता को सीएम दावेदारी के लिए पेश करे। ऐसे में बीजेपी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस मनोहर पर्रिकर की तबियत खराब होने के बाद से ही गोवा में सीएम पद पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है और इसी के चलते कांग्रेस अब गोवा में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर रही है। कांग्रेस ने 48 घंटे में 2 बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास बहुमत है। कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर की हालत बिगड़ने पर 16 मार्च को राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया था। साथ ही राज्यपाल को पत्र भी सौंपा था। जहां कांग्रेस गोवा में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं अब इसी के साथ बीजेपी के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायक ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायक सुदिन धावलीकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पणजी पहुंची केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुई बैठक में गठबंधन दल और बीजेपी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है अभी, क्योंकि बीजेपी सीएम पद के लिए अपना ही दावेदार पेश करना चाहती है। वो किसी और को सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने से रोक रही है। वो किसी और को सीएम पद के लिए दावेदारी पेश नहीं करने दे सकती। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बहुमत का दावा करने वाली कांग्रेस गोवा में अपनी सरकार बना पाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करने के बाद राज्यपाल पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्यपाल मृदुल सिन्हा बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अभी तक हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और न मिलने का समय दिया। आपको बता दें कि राज्य में बीजेपी के विधायकों की संख्या कम हो गई है और कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी की सीएम पद की तलाश इसलिए भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि गोवा में सरकार सिर्फ मनोहर के नाम पर चलती थी। गोवा की जनता मनोहर पर्रिकर को काफी पसंद करती थी क्योंकि मनोहर पर्रिकर की खासियत थी कि वो बिल्कुल सादगी पसंद इंसान थे और अपने हर काम को बड़ी ही बखूबी से करते थे। अपने काम को लेकर वो कितने सहज थे, इस बात का अंदाजा तो इसी से चल सकता है कि बीमारी के दिनों में भी मनोहर को सीएम दफ्तर आते देखा जाता था, जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक जाता था। गोवा में बीजेपी की नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर की सरकार चलती थी क्योंकि गोवा की जनता बीजेपी पर नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर पर भरोसा करती थी। इस वजह से बीजेपी पर्रिकर के बाद सीएम पद की दावेदारी के लिए कितना समय ले रही है, क्योंकि अगर गोवा उपचुनाव में गोवा की जनता ने बीजेपी के कोरे वादों पर यकीन नहीं किया तो कांग्रेस का पलड़ा गोवा में भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस 48 घंटों में सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गोवा की जनता किसे अपना सीएम चुनती है। मनोहर पर्रिकर की पार्टी बीजेपी को जनता अपना साथ देती है या फिर मनोहर पर्रिकर के साथ ही बीजेपी लहर भी गोवा से चली जाएगी। इसका फैसला तो गोवा की जनता के हाथों में है कि वो मनोहर पर्रिकर की जगह अब किसे अपना सीएम बने देखना चाहती है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।